अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म फ्यूल एडजस्टमेंट माफ़ करते हैं और वज़ीर तवानाई मौखर करता है और MQM कारकुनों की लाशें मिलने के बावजूद हुक्मरानों की सियासी लाश के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सदर सियासी मुफाहमत कराते हैं या डी चौक पर फैसला होना है। सैलाब ज़दगान की मदद नहीं हो रही बल्कि सिर्फ फोटो खिंचवाई जा रही हैं, जबकि गर्दिशी कर्जा 23 खरब रुपए हो गया है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि लापता शहरी की बाजियाबी हो या पैनाडोल गोली की दस्तयाबी, दोनों हाई कोर्ट से मिलती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की 160 मिलियन की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उन्होंने कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले और इमरान खान को दीवार से लगाने वाले आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल की जमानत बादशाह गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुलजिम के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत एडिशनल सेशन जज ने मुस्तरद की थी। मुकदमे में 14 दफात लगाई गई हैं। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, बरामदगी और कोई नहीं करनी। उन्होंने दलाल दिए कि एक तकरीर पर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल केस खारिज करने की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तिवा है। शहबाज गिल PTI हुकूमत में मुआवने खुसूसी थे। शहबाज गिल को हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। शहबाज गिल हुकूमत पर बहुत तनकीद करते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शहबाज गिल के वकील को सियासी बात करने से रोक दिया। कहा, आप कानूनी नुकात पर दलाल दें। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया। वकील का कहना है कि पूरा केस एक तकरीर के इर्द गिर्द घूमता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या ये सारी बातें शहबाज गिल ने कही थी? क्या इन तमाम बातों का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या सियासी जमात के एक तर्जुमान के उन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? क्या सियासी जमातों को आर्म फोर्सेस को सियासत में धकेलना चाहिए? ये सिर्फ तकरीर नहीं है। वकील ने दलाल देते हुए कहा कि शहबाज गिल की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा निकाल कर सियाक़ो सबाक़ से अलग कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पिछली जो हुकूमत थी उसने भी बगावत के मुकदमात बनाए, मौजूदा भी बना रही है। शहबाज गिल की तकरीर के बाद इन्वेस्टिगेशन में किसी से राब्ते का पता चला या अभी तक शहबाज गिल के खिलाफ कोई मुतज़ाद मवाद सामने आया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की जमानत बाज़दा गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुल्क भर में सैलाब से अमवात की तादाद 1486 हो गई। मुल्क भर में बारिश और सैलाब के बाइस नुकसानात पर NDMA ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश और सैलाब से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 2 और बलूचिस्तान में 3 अमवात हुई। मुल्क भर में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1486 हो गई है। NDMA के मुताबिक बारिश और सैलाब से सिंध में 638 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 305 तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान में 281 और पंजाब में 191 अफराद सैलाब के बाइस लुक़्मा अजल बने। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बाइस गिलगित बल्तिस्तान में 22 और आज़ाद कश्मीर में 48 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में ज़ख्मी अफराद की मजमूई तादाद 12,749 हो गई। NDMA के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 12,718 किलोमीटर सड़क बारिशों और सैलाब से मुतासिर हो चुकी। मुल्क भर में 9,18,473 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 80 अजला बारिशों और सैलाब से ताहाल मुतासिर हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3,30,40,329 अफराद बारिशों से मुतासिर हुए।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 128 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 553 हो गई है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा 4 अफराद की अमवात भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। आदाद शुमार के तहत सूबे पंजाब में सिर्फ एक दिन के अंदर 164 नए मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया है। नए मरीजों में से 67 का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि 63 रावलपिंडी और 13 गुजरावाला से ताल्लुक रखते हैं। आलमी टेक्नोलॉजी इदारा मीटा ने सैलाब मुतासरीन के लिए 12.5 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मीटा ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए अतिये का ऐलान करते हुए कहा कि इमदाद 4 सूबों में यूनिसेफ, हंड्रेड्स और ITA को फराहम की जाएंगी। मीटा डायरेक्टर फॉर इमर्जिंग मार्केट्स जॉर्डी फॉर्नर्स ने कहा कि पाकिस्तान को इंतहाई तबाहकुन कुदरती आफत का सामना है और हम बहाली के लिए सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में आजमाइश के इस मौके पर हम मीटा के ताउन के मशकूर हैं। अमेरिका में आइंदा सदारती उम्मीदवारों के हवाले से सर्वे किया गया, जिसमें अमेरिकियों की अक्सरियत ने मौजूदा सदर जो बाइडन और ट्रंप के आइंदा सदारती उम्मीदवार बनने की मुखालफत कर दी। हालिया सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि 67% अफराद बाइडन की बढ़ती उम्र और खराब कारकर्दगी के बाइस उनके दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने के खिलाफ हैं। अमरीकियों ने ट्रंप को सर्वे रिपोर्ट में कौम को तकसीम करने वाला करार दिया। अमरीकियों ने सर्वे रिपोर्ट में आइंदा सदारती इलेक्शन में किसी नए उम्मीदवार को सामने लाने की राय दी है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर ने सर्वे रिपोर्ट से इत्तेफाक किया। डेमोक्रेट रहनुमा आसिफ कदीर ने कहा, आइंदा इलेक्शन में अवाम किसी नए सदर को देखने के ख्वाह हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। इस दौरे के दौरान दोनों टीमों के माबैन 7 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएंगी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के तवील वक्फे के बाद जोस बिटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गई है। यहाँ वो कौमी टीम के साथ 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। सीरीज का इफ्तिताही मैच मंगल 20 सितंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि इख्तितामी मैच 2 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। सीरीज के 4 मैचेस कराची जबकि 3 मैचेस लाहौर में होंगे। शेड्यूल के मुताबिक नेशनल स्टेडियम कराची में 20, 22, 23 और 25 सितंबर को मैचेस होंगे, जिसके बाद दोनों टीमें लाहौर के लिए उड़ान भर लेंगी और सीरीज के बकिया 3 मैचेस 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज मुतवक्के है। होम सीरीज में विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान शादाब खान को आराम दिए जाने का इम्कान है। डॉलर मजीद महंगा होकर 236 रुपए की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 68 पैसे मजीद महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर 236 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे का हो गया था। मंगल को डॉलर 2 रुपए 10 पैसे इजाफे के बाद 231 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ था। बाबर अली और नादिया हुसैन की मज़ाहिया वीडियो वायरल। सीनियर अदाकार बाबर अली और मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन की मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर नादिया हुसैन ने वीडियो शेयर की और कैप्शन में लिखा कि खूबसूरती का टैक्स किसको देना चाहिए। वीडियो में बाबर अली भारतीय फिल्म के मशहूर गाने कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें पर अदाकारी भी कर रहे हैं। बाबर अली वीडियो में कहते हैं कि शुक्र है खूबसूरती पर टैक्स नहीं है। वो मजीद कहते हैं कि अगर खूबसूरती पर टैक्स होता तो मुझे करोड़ों रुपए भरने पड़ जाते। अमरीकी कंपनी एप्पल ने आईफोन 14 की नुमाइश कर दी। नए आईफोन सीरीज में इमरजेंसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी और कॉर क्रैश डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। कंपनी की जानिब से फोन के चारों विजन मुतारिफ करवाए गए हैं। आईफोन 14 के 2 साइजेस आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस मुतारिफ कराया गया है।
نئے فونز میں سیٹلائٹ کے ذریعے ایمرجنسی کال بھیجنے کی صلاحیت ہے۔ BBC کے مطابق فون میں خلا میں موجود سیٹلائٹ سے متعلق معلومات ہوتی ہیں اور ڈیوائس کو ان کی جانب صحیح انداز میں پوائنٹس کرنے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی تجزیہ کار پولو پیسکاٹور کا کہنا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ جدت ایسے صارفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں۔ ایپل کے مطابق آئی فون صارفین نے گزشتہ 12 ماہ کے دوران 3 کھرب سے زیادہ تصاویر بنائی ہیں۔ تقریب میں آئی فون 14 کے نئے 12 میگا پکسل کیمرے کی بھی رونمائی کی گئی۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ کیمرہ تیزی سے حرکت کرنے والی چیزوں اور انتہائی کم روشنی میں تصویر بنانے میں گزشتہ فون سے 49% بہتر ہے۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سید لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ ہول چکن 349، چکن لیگ 299، چکن کیما 299، زیبرا رائس 40 پاؤنڈز $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس 1199 10 پاؤنڈز بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار خوبیاں بے شمار۔ کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سید لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن نیو جرسی۔ فون 732-283-7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.